बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम जवाद ताहिर है और मैं आपको अपने चैनल टॉप आईटी वर्ल्ड में खुशामदीद कहता हूँ। आज मैथ क्लास 7 में हम जो एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व कर रहे थे और आज का लेक्चर नंबर 7 है। तो इसके हमने जो है वो पहले 6 क्वेश्चन कर लिए थे, तो आज हम जो है वो 7 से स्टार्ट करते हैं। तो 7 क्वेश्चन है, वेन डायग्राम्स शोज़ द एलिमेंट इन ए एंड बी। तो ये नीचे एक वेन डायग्राम बनी हुई है जिसमें ए वाले एलिमेंट और बी वाले एलिमेंट हैं। तो इसका जो पहला पार्ट है ये लिखो, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स इन ए एंड बी। तो ए के और बी के एलिमेंट अलग-अलग लिखने हैं। तो ए के अंदर जो है वो ये ऊपर वाले एलिमेंट भी आएंगे और चूँकि ये वाले जो एल एम एन है ये भी ए के अंदर ही आ रहे हैं। ए वाला देखें एक बड़ा सर्कल है तो इसके अंदर ये एलिमेंट्स भी आ रहे हैं, तो इसलिए ये सारे एलिमेंट्स ओ पी क्यू आर एस टी और एल एम एन ये वाले भी उसके अंदर हम लिखेंगे। और बी वाला चूँकि छोटा सर्कल है और उसके अंदर सिर्फ यही एल एम एन है तो बी वाले में सिर्फ यही लिखेंगे। तो पहले पार्ट में यही करना था कि हमने इसके एलिमेंट्स लिखने थे। उसके बाद जो है वो इज़ ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, हमने बताना है कि ए जो है वो प्रॉपर सबसेट ऑफ बी है या नहीं। तो प्रॉपर से तो इसमें जो है वो ए सुपर सेट है और बी सब सेट है। तो होना तो ये चाहिए था, उल्टा होना चाहिए था कि इधर पूछा होता है अगर के जो है वो बी ए का प्रॉपर सबसेट है या नहीं, तो फिर तो हो सकता था। लेकिन यहाँ पर पूछे हुए है कि ये जो ए है इसके एलिमेंट्स इतने ज़्यादा हैं और बी जो है इसके एलिमेंट्स कम है। ए जो है वो तो कभी भी जो है वो बी का प्रॉपर सबसेट नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ए के एलिमेंट्स इतने ज़्यादा हैं और बी में तो एलिमेंट मौजूद ही नहीं है, तो इसलिए ए जो है वो बी का प्रॉपर सबसेट नहीं हो सकता। तो इसके बाद जो है वो यहाँ पर इसका आंसर आपने 9 लिखना है। तो साथ आपने एक्सप्लेन करना है। क्या एक्सप्लेन करना है कि आपने लिखना है कि बिकॉज ए कंटेंस मोर एलिमेंट्स। तो यहाँ पर मैं आपको लिख भी देता हूँ ताकि फिर आप ऐसा ना हो कि आप जो है वो एक्सप्लेनेशन इसका ना लिखें। तो एक्सप्लेनेशन नहीं लिखेंगे तो फिर जो है वो आपके लिए मसला हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है मैं लिख देता हूँ नो बिकॉज ए कंटेंस मोर एलिमेंट्स देन बी। तो साथ आपने ये भी लिखना है नो के आगे ये कॉमा डाल के ये भी लिख देना है ताकि फिर जो है वो आपका सही सॉल्व हो जाए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। फे इज इक्वल टू डब्ल्यू एक्स वाई जेड, बी इज इक्वल टू एस टी डब्ल्यू, सी इज इक्वल टू एक्स वाई जेड, देन विच सेट इज सब सेट ऑफ ए। तो सब सेट के बारे में बेसिकली आपका जो है वो कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि सब सेट जो है वो जो छोटा सेट होता है उसको सब सेट कहते हैं और जो सुपर सेट होता है, सुपर का मतलब चूँकि बड़ा होता है तो उसको सुपर सेट कहते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे ये सी जो है और बी, इसमें से कौन सा जो है वो ए का सब सेट है, ए का छोटा सेट कौन सा है, ए में से कौन सा छोटा सेट निकला हुआ है। तो यहाँ पर आप देखेंगे बी जो है ये तो इसमें से नहीं निकला हुआ है, इसमें बी तो बिल्कुल मुख्तलिफ है। जबकि सी देखेंगे, सी जो छोटा सेट है ये ए वाले बड़े सेट से निकला हुआ है चूँकि आप देख रहे हैं, तो इसलिए इसका आंसर जो है वो सी होगा। इसका आंसर आगे आपने इस तरह लिख देना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, फे इज इक्वल टू -2 -1 0 1 2 3 एंड बी इज इक्वल टू 0 1 2 3, ड्रा ए वेन डायग्राम टू रिप्रेजेंट सेट ए एंड बी। तो आपने एक वेन डायग्राम बनानी है और ए और बी को रिप्रेजेंट करना है। तो ये आपने 2 सर्कल बना देने हैं, एक छोटा और एक बड़ा। और जो है वो जो बड़ा सर्कल होगा चूँकि आप जो है वो एलिमेंट्स जो हैं वो ए सेट के अंदर ज़्यादा हैं तो ए वाला जो सर्कल होगा वो बड़ा होगा और जो बी वाला सर्कल होगा वो छोटा होगा। तो ये बड़े सर्कल को हम ए कह देते हैं और ये छोटे सर्कल को क्या कह देते हैं, बी कह देते हैं। तो ए के अंदर -2 -1 लिख देंगे, ये देखो -2 -1, और बी के अंदर क्या लिख देंगे 0 1 2 3। तो ये 0 1 2 3 चूँकि जो है वो ए के अंदर शामिल है तो और ए जो है वो बड़ा है, पूरे सर्कल को ये कवर कर रहा है, तो ये वाला इसके अंदर 0 1 2 3 ए के अंदर लिखने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि वही जो 0 1 2 3 इधर लिखा है वो भी ए के अंदर ही पढ़ा जाएगा क्योंकि ए जो है वो बड़े सर्कल में आता है और ए जो है वो इन सब को कवर कर रहा है, तो इस वजह से। उसके बाद जो है अगला पार्ट इसका है, इस बी प्रॉपर सबसेट ऑफ ए एक्सप्लेन। तो बी जो है वो ए का प्रॉपर सबसेट है, यानी ये देखिए बी
ए में से निकला हुआ है ना, आप देख सकते हैं कि ये बी है, ए के अंदर से निकला हुआ है, तो इसलिए ये प्रॉपर सबसेट है इसका। तो इसका जो है वो यस लिखना है और इसका मज़ीद एक्सप्लेनेशन लिखते हैं इधर। तो इसको जो है मैं यहाँ पर लिख देता हूँ और आगे जो है वो इसके मज़ीद जो है वो ऐड करते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। यस के आगे बिकॉज ऑल द एलिमेंट्स of B are in set A and sum of elements of A are not in B। तो आपने जो है वो ये इसका आंसर लिखना है पूरा का पूरा, ताकि फिर आपका सही हो जाएगा। उसके बाद जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आर द फॉलोइंग सेट्स इक्वल। तो यहाँ से जो है वो इक्वल आपने कैसे चेक करना है कि उसके नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स भी इक्वल होने चाहिए। फिर इसमें 5 हैं, इसमें 4 हैं, तो इधर भी 4 होने चाहिए। और दूसरी चीज़ कि वो एलिमेंट होने भी सेम ही चाहिए, एलिमेंट मुख्तलिफ नहीं होने चाहिए। तो तब ये दो कंडीशंस अगर फुलफिल होंगी तो तब वो इक्वल होंगे। तो आप इसमें देखें 8 6 4 2 और इसमें 6 4 8 2, इसमें तरतीब आगे पीछे है, लेकिन तरतीब आगे पीछे होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसमें भी 4 एलिमेंट, इसमें भी 4 एलिमेंट और हैं भी सेम, तो इस वजह से हम इसको इक्वल लिखेंगे। उसके बाद RATE ये सेट है और ये ETAF है। तो ये देखें मुख्तलिफ हैं, इसके अंदर F आ गया और इसके अंदर F है ही नहीं, तो इस वजह से इसको नॉट इक्वल कहेंगे। तो उसके बाद जो है वो तीसरा पार्ट है सेट ऑफ लेटर्स ऑफ वर्ड मैंगो और ये AGMNO। तो यहाँ पे से देखें कि ये सिर्फ जो है वो तरतीब ही आगे पीछे है, वगरना ये इधर भी जो है वो वही एलिमेंट्स हैं, इधर भी वही अल्फ़ाबेट्स हैं और इधर भी वही अल्फ़ाबेट्स हैं, तो इस वजह से ये भी इक्वल हैं। उसके बाद फोर्थ वाले की तरफ चलते हैं। तो लेटर्स ऑफ द वर्ड टी और इधर ईट है, तो इधर भी देखेंगे जो है वो वर्ड्स वही हैं, अल्फ़ाबेट्स वही हैं। EAT इधर भी है और इधर भी EAT ही है, इस वजह से ये भी इक्वल है। उसके बाद A इक्वल टू खाली सेट है और B इक्वल टू 0 इसके अंदर मौजूद है, तो ये भी जो है इक्वल नहीं हो सकती क्योंकि ये तो बिल्कुल खाली है और इसके अंदर एक एलिमेंट मौजूद है, तो ये नॉट इक्वल है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 में है कि इफ़ A इक्वल टू इवन नंबर लेस दैन 12। तो सबसे पहले इनको जो है वो इनकी सेट बना लेते हैं। A इक्वल टू 2 4 6 8 10 इवन नंबर से जो है वो 12 से नीचे वाले लिख दिए। उसके बाद B जो है वो 8 नंबर लेस दैन 12 ये भी लिख दिए। C जो है ये भी लिख दिए यहाँ पर आपके सामने, और D ये भी लिख दिए मल्टीपल्स ऑफ 3 लेस दैन कि ऐसे जो है वो इनसे जिनके ऊपर 3 का टेबल जाता है और वो 20 से नीचे हो, तो वो यहाँ पर मैंने लिख दिए। उसके बाद जो है वो यहाँ पर नीचे वेरीफाई विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड फॉल्स, कौन से स्टेटमेंट ट्रू हैं और कौन सी फॉल्स हैं। A एंड B आर इक्विवेलेंट सेट्स। तो ये जो है वो A और B जो है वो ये और ये आपस में इक्विवेलेंट नहीं है। क्यों इक्विवेलेंट नहीं है? क्योंकि नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इनमें बराबर नहीं है। इसके अंदर जो है वो 5 एलिमेंट्स है और इसके अंदर जो है वो 6 एलिमेंट है, इसलिए नॉट इक्विवेलेंट है। उसके बाद A एंड C आर इक्विवेलेंट, A ये और C ये है। तो आप देख सकते हैं कि C के अंदर बहुत ज़्यादा एलिमेंट है और A के अंदर थोड़े हैं, तो ये भी नॉट इक्विवेलेंट है। उसके बाद A एंड C आर इक्वल सेट्स, ये इक्वल भी नहीं है। B एंड D आर इक्विवेलेंट सेट्स, B और D, तो ये B है और ये D है। तो ये चेक करना है कि ये इक्विवेलेंट है या नहीं। तो ये नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स आपने देखना है, इसमें भी इतने ही है, इसमें भी जो 6 हैं और इसमें भी 6 हैं, तो इसलिए आपस में इक्विवेलेंट लिख दिया हमने। उसके बाद B एंड D आर इक्वल सेट, तो नॉट इक्वल है। तो उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। आइडेंटिफाई इक्विवेलेंट सेट्स इन द फॉलोइंग। इसमें इक्विवेलेंट और इक्वल सेट हमने बताने हैं। तो इसमें इक्वल और इक्विवेलेंट की फिर आपने कंडीशंस याद रखनी है। सबसे पहले मैं आपको इक्वल बता देता हूँ। इक्वल वो सेट्स होते हैं कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स भी बराबर हों और एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए। और इक्विवेलेंट क्या होता है कि सिर्फ नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स सेम होने चाहिए, सिर्फ नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स बराबर होने चाहिए। तो इसमें A और C में दोनों में जो है वो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स भी थे, मैं देखें A I U U A I U U, और एलिमेंट्स भी वही हैं,
तो इसलिए हमने लिख दिया एंड सी आर इक्वल, और फिर हमने नीचे लिख दिया ए बी एंड सी आर इक्विवेलेंट। ए बी और सी इन तीनों में जो है वो 5 एलिमेंट्स मौजूद हैं, तो इसलिए हमने इसको इन तीनों को लिख दिया कि ये इक्विवेलेंट है। और ये जो है ये किसी खाते में नहीं आएंगे क्योंकि इसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स जो हैं वो ज़्यादा हैं, इसमें भी 6 हैं, तो ये किसी खाते के अंदर भी नहीं आएंगे। तो आज आपने जो एक्सरसाइज 1.1 के बकिया क्वेश्चन हल किए, उम्मीद है कि ये आप क्वेश्चन समझ आ चुके हैं। अगर अभी तक समझ नहीं आए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं या इस वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो के एंड में आपसे कहूँगा कि आप मेरे चैनल टॉप IT वर्ल्ड को लाजमी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको नए लेक्चर की अपडेट्स मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।